अरे आपके फेस पे एक्ने हो गए हैं, दैट मीन आपका खून साफ नहीं है। आपको आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका खून साफ नहीं है। ये खून साफ ना होना आपने हमेशा अपने घर में अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से सुना है और कई बार डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं। सो आप लोगों को पता है ये खून साफ रहना क्यों जरूरी है। हर कोई ये तो बताता है आपका खून साफ नहीं है, बट इसको साफ कैसे रखा जाए और ये क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि भारद्वाज है। मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ। सो एक्टिव आयु लाइफ की हर घर आयुर्वेदा की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं ब्लड को साफ कैसे हम नेचुरली रख सकते हैं। यस, आपको पता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लड हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, यानी कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और हर टिश्यू के बीच में ब्लड एक मैसेंजर का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड द सेकेंड थिंग कि हर न्यूट्रिटिव वैल्यू को आपकी बॉडी के हर टिश्यू और सेल तक पहुंचाता है और हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो सोचो, जो ब्लड इतने सारे काम करता है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, अगर वो खराब हो जाता है तो आपकी बॉडी में कितनी खराबी आ जाएगी, यानी कि ब्लड को साफ रखना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं किन कारणों से हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं, क्यों वो खराब होता है। एक तो सबसे बड़ा जो आजकल रीजन है वो है स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं। सेकेंड, हमारा लेट नाइट सोना, यानी कि जब हम लेट नाइट सोते हैं तो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज या हर सेल और टिश्यू प्रॉपर रिजोनेट नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं। थर्ड, सुबह जल्दी ना उठना, उसकी वजह से भी क्या रहता है, हमारे शरीर में पित्त का लेवल और वात का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ब्लड में इम्प्योरिटीज आती है। उसके बाद जंक स्पाइसी फूड खाने में ज्यादा लाल मिर्च, अमचूर जैसे मसालों का यूज करना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं। फोर्थ है सबसे जरूरी, डाइजेशन, यानी कि अग्नि। जब हम जो भी खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पच नहीं रहा, वो हमारे बॉडी में एक तरह से इनडाइजेशन फूड में पड़ा है, वो अच्छे से पका नहीं है, तो शरीर में आम बनना शुरू हो जाता है। वो आम हमारी ब्लड में भी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में कि ब्लड में, रक्त में पित्त का लेवल बढ़ जाना। तो वो आम बनने की वजह से भी ब्लड में इम्प्योरिटीज आती है। अब बात करते हैं कि ब्लड में इम्प्योरिटीज की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा स्किन एलर्जीज। जब भी आपको कोई स्किन एलर्जी होती है, आपने देखा आपको डॉक्टर जरूर ब्लड प्यूरिफायर्स देते हैं। उसके बाद आता है लीवर डिसऑर्डर। अगर आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज है तो आपको लीवर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, फैटी लीवर हो सकता है और भी बहुत सारे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर। जब आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज आती है तो आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। फोर्थ, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही ना रहना। महिलाओं में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं और उनमें समटाइम्स सिर्फ ब्लड में पित्त यानी कि इम्प्योरिटीज की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है, जो कि वेरी अननोन रीजन है। वो आपको एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर समझा सकता है। और नो डाउट कि आपका डाइजेशन वीक रहेगा और शरीर में आपको स्टिफनेस और बहुत सारी चीजें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है, स्पेशली रक्त मोक्षण को लेके, ब्लड प्यूरिफिकेशन को लेके। सो आयुर्वेद में रक्त मोक्षण हमारे शरीर के 5 पंचकर्मा में से एक है, यानी कि जो हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए 5 कर्म आयुर्वेद के करते हैं, जिसको हम पंचकर्मा बोलते हैं, उनमें से एक रक्त मोक्षण है। तो वो रक्त मोक्षण, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड में से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाना। तो इसको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पंचकर्मा के सुपरविजन में आप किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर पे करवा सकते हो, चाहे वो पंचरिंग यानी कि सिरावे टेक्निक से हो या फिर वो लीच थेरेपी से हो। सो जिसमें आपके ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो निकल जाएंगे और उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सीजनल। आयुर्वेद सीजन यानी कि ऋतुचर्या पे बहुत जोर देता है। तो हर सीजन के अकॉर्डिंग आयुर्वेद ने कौन से सीजन में कौन से पंचकर्मा करवाने चाहिए, किस बीमारी में कौन सा पंचकर्मा करवाना चाहिए। तो अब ये जो सीजन है, स्पेशली शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर का महीना, इसमें
आयुर्वेद ने रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन को बहुत महत्व दिया है। सो इस सीजन में आपको ब्लड डोनेशन जरूर देना चाहिए। अगर आपके ब्लड के सारे लेवल्स यानी कि आपका HB ठीक है और कोई आपको मेडिकल इश्यूज नहीं है, सो यू शुड गो फॉर द ब्लड डोनेशन इन दिस सीजन अनटिल और अनलेस आपके सारे सिस्टमिक इलनेस आपको कुछ भी ना हो और आपकी सारी बॉडी की सारी चीजें रेगुलेट हो। उसके अलावा आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर पर जाकर रक्त मोक्षण जैसी चीजें करवा सकते हैं लीच थेरेपी और सीरा वेद के थ्रू। अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका खून में खराबी ना आए और वो प्योर रहे, उसमें से इम्प्योरिटीज रिलीज होती रहे। सो उसमें आप अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें जैसे कि बीट रूट यानी कि चुकंदर आप अपनी डाइट में डालेंगे तो ना फिर वो आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन देगा, उसको प्यूरिफाई करेगा, प्लस में आपके RBC सेल्स को भी सपोर्ट देगा जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी भी बनेगी। उसके बाद आंवला हम सबको पता है विटामिन C है जो कि ब्लड क्लींजर का काम करता है और साथ के साथ लीवर को और स्प्लीन को भी बूस्ट करता है। अब बात करते हैं जिंजर जो कि एक अदरक जिसको हम बोलते हैं जो दीपन पाचन करेगी, आपके डाइजेशन को नॉर्मल रखेगी जिससे कि आपकी जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है गुड आप जो भी फूड ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उसके अलावा उसमें खून से भी वो आपके ब्लड से भी सारी इम्प्योरिटीज को निकालेगी। फिर बात करते हैं टर्मरिक में एक कुरकुमिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, प्लस में RBC को जनरेट करता है। नीम के पत्ते जो कि हम हमेशा सुनते आते हैं इससे खून साफ होता है और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें करने से, साथ में टाइम पे रक्त मोक्षण करवाने से, टाइम पे ब्लड डोनेट करने से आप अपने ब्लड में होने वाली इम्प्योरिटीज से बच सकते हैं। तो किसी भी तरह के आयुर्वेदिक परामर्श के लिए आप हमसे कंसल्ट कीजिए। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।